नमस्कार, कैसे हैं आप? मिर्ज़ापुर देखे कि नहीं? अरे वही मिर्ज़ापुर जिसमें कालीन भैया, गुड्डू भैया सब तुले पड़े हैं गद्दी के लिए। वैसे मिर्ज़ापुर 2 अभी आए 2-3 ही दिन हुए हैं, मगर हाइप तो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा बन गया है कि मैंने सोचा मैं भी देख ही लूँ। मैंने देखा, फर्स्ट भी देखा था। सेकंड वाला मुझे पहले वाले से थोड़ा निराश कर गया, मगर फिर भी अगर आप सेकंड वाला देखेंगे तो मान लीजिए मेरी बात, आप निराश नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत निराशा तो बनती है क्योंकि पहले वाले के मुकाबले इस वाले में कैरेक्टर थोड़ा कम गाली गलौज दे रहे हैं, मगर फिर भी मज़ा चौचक आएगा। तो पहले बात करें मिर्ज़ापुर 2 की, उससे पहले मैं आपको वो होता है ना ट्रायंगल बनाकर बता दूं। यहाँ पे डिस्क्लेमर है। कैसा डिस्क्लेमर? डिस्क्लेमर ये कि आगे अब आप जो भी देखेंगे सुनेंगे उससे आपको स्पॉइलर मिल सकता है। तो स्पॉइलर अलर्ट वाला ट्रायंगल डिस्क्लेमर है ये। इसके बाद मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको जो पता मैं बताने वाला हूँ उसको सुनकर आप खुश होंगे, दुखी होंगे या कमेंट बॉक्स में मुझको गाली देंगे। वैसे कमेंट बॉक्स से ध्यान आया कि इस वीडियो को अगर देख ही रहे हैं यूट्यूब पर तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अभी शुरू किया है तो बाद के और वीडियोस भी आपको मिल जाएं। अब जब आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। वैसे आपने मिर्ज़ापुर 2 तो देख ही लिया होगा, तो मेरी बताई हुई कई चीज़ें आपके लिए स्पॉइलर नहीं रह जाएंगी। फिर भी अब मैं आपको यहाँ मिर्ज़ापुर 2 या 1 से जुड़ी बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि मिर्ज़ापुर 3 में क्या हो सकता है। तो आपको मिर्ज़ापुर 3 के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मिर्ज़ापुर 2 के बारे में। क्या वैसे आपने देख लिया है मैं जानता हूँ, मगर 2 में क्या आपने नोटिस किया था कि कौन कौन से बड़े किरदार शामिल थे? आइए आपको जल्दी से बताता हूँ वो कौन से किरदार थे। मिर्ज़ापुर 2 की बात करें तो अपने सबसे बड़े किरदार, अरे वही अपने कालीन भैया जिन्होंने महफिल लूट ली। कालीन भैया के बेटे मुन्ना त्रिपाठी, फिर आ गए हमारे बदला लेने वाले गुड्डू पंडित और उनकी छोटी सी साथी गोलू, जिनका गुस्सा तो उनकी नाक पर ही रहता था। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट अपने रंगीन मिजाजी बाऊजी के बाद आती हैं खूंखार बीना, अरे वही शेरनी। माधुरी जी के बाद अपने वही जिन्हें सीढ़ी लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, दद्दा त्यागी। और दद्दा त्यागी के 2 जुड़वा बेटे, बड़े और छोटे। और फिर आते हैं अपने शरद भाई साहब, जो बदले की आग में झुलस तो रहे हैं मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर बदला ले कैसे। फिर आते हैं वही अपने 6 फुट के मकबूल। अब मकबूल का तो आपने जान ही लिया है क्या हाल हुआ है सेकंड पार्ट में। मकबूल के बाद अपनी डिम्पी, अरे वही गुड्डू और बबलू भैया की बहन। डिम्पी के नए नए बॉयफ्रेंड बने हैं, पेरेंट्स से भी मिलवा दिया है। रॉबिन नाम है इन भाई साहब का। रॉबिन भी आप जानते ही हैं कितने चालाक थे। रॉबिन के बाद वही अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले लाला, उनकी बेटी शबनम और अपने पुराने भाई साहब राजा जो फिर से इसमें एंट्री मार रहे हैं। अपने पुलिस अफसर मौर्य जी, गुड्डू के पापा मम्मी और एक और रंगीन मिजाजी जो बेचारे पकड़े जाते हैं, जेपी यादव। तो ये सारे थे हमारे बड़े किरदार मिर्ज़ापुर 2 के। आपने जैसा मैंने कहा कि आपने देख लिया होगा, आपको पता होगा कि किसका क्या हश्र हुआ है। तो अब मैं सीधे आता हूँ मिर्ज़ापुर 3 के ऊपर। मिर्ज़ापुर 2 का लास्ट एपिसोड देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि मिर्ज़ापुर 3 आना तय है। अब आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मिर्ज़ापुर 3 में क्या हो सकता है। उसके पहले जान लीजिए 2 में आखिरी एपिसोड में कौन कौन से लोग बचे थे। अपने गुड्डू भैया जो अब किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बन चुके हैं, गोलू उनकी साथी, वो भी अब देखिए शायद क्वीन ऑफ मिर्ज़ापुर बन जाएं। कालीन भैया बड़ी बुरी हालत में बच गए, लेकिन शरद ने उनको किसी तरह बचा तो लिया। दद्दा त्यागी, विजय वर्मा। अब विजय वर्मा को लेके कन्फ्यूजन ये है कि वो बड़े हैं या छोटे, वो आपको थर्ड में पता चलेगा। बीना जिन्होंने पूरा का पूरा मिर्ज़ापुर 2 रचा था। मकबूल मियाँ जिन्होंने
बाबूजी को मारने की कोशिश की और फिर आप जानते हैं बाबूजी की क्या हालत हुई। गुड्डू के पापा मम्मी, लाला, शबनम, डिम्पी, रॉबिन, जेपी यादव और अपनी सीएम साहिबा माधुरी, इन सबको देखने और जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मिर्ज़ापुर 3 हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं कि मिर्ज़ापुर 3 में क्या हो सकता है। कालीन भैया जो जख्मी हालत में शरद के साथ निकल चुके हैं जौनपुर, यानी कि अब वो जौनपुर से मिर्ज़ापुर वापस आने की कोशिश करेंगे। वहाँ से शरद और कालीन भैया के बीच की जो दोस्ती होगी, जो संबंध होंगे और मजबूत होंगे। कालीन भैया लेंगे शरद की मदद और करेंगे मिर्ज़ापुर पे अटैक। और मिर्ज़ापुर अब किसके अंडर में है? अरे अपने गुड्डू भैया के अंडर में है, गोलू भी उनके साथ में ही है। लेकिन जो यहाँ पर एक और गेम है, जो एक और कड़ी है, वो है बीना। बीना ने गुड्डू से ये साफ कह दिया है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो तुम उसे गद्दी दे दोगे। तो अब ये भी देखना है कि थर्ड पार्ट में क्या कहानी तुरंत वहीं से शुरू हो जाती है जहां से सेकंड पार्ट में ख़त्म किया था, या फिर कहानी को 10 साल 20 साल आगे खींच देते हैं जब बीना का बेटा बड़ा हो जाता है। मुझे इसकी सेकंड वाले ऑप्शन की संभावना कम लगती है, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड को जैसे तुरंत कनेक्ट किया, वैसे मुझे ये उम्मीद है कि सेकंड के बाद थर्ड को भी तुरंत कनेक्ट करेंगे। तभी तो विजय वर्मा और गोलू के बीच के प्यार को और आगे बढ़ाया जाएगा। दद्दा अपने जो अभी वो उनके अंदर जो बदला लेने की भावना है वो आएगी। और सबसे बड़ा बदला जो हम भूल रहे हैं वो है अपने मुन्ना भैया की नई पत्नी और सीएम साहिबा, जो सबसे ऊपरी गद्दी पर बैठी हुई हैं, वो सीएम है। वो कैसे बदला लेंगी गुड्डू से, ये भी अभी देखना बाकी है। मौर्या जो कि एक बड़ा पुलिस अधिकारी था, उसकी मौत हो गई, उसका बदला या प्रशासन कैसे लेगी, पुलिस कैसे लेगी, ये भी देखना बाकी है। तो ओवरऑल अगर थर्ड की बात करें तो हमें लगता है कि गुड्डू 4 तरफ से घिरने वाले हैं। मिर्ज़ापुर की गद्दी पर फिर से कई दावेदार होंगे। एक तरफ दद्दा त्यागी, कालीन भैया शरद के साथ, इस तरफ गुड्डू गोलू के साथ। जब ये सारे लोग मिलके मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए जंग लड़ेंगे ना, तब तो ऐसा चौचक मज़ा आएगा कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये तो मैंने बात की उन मेन किरदारों की जो गद्दी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कई ऐसे किरदार थे जो वैसे तो साइड किरदार थे, मगर उनका प्रेजेंस इस पूरी वेब सीरीज़ में सबसे भारी पड़ा। उन सब में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट थी अपनी बीना। बीना को तो सेकंड पार्ट में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डायरेक्टर वो खुद हैं इस वेब सीरीज़ की। उन्होंने पूरा खेल जैसे रचा, क्या ही महाभारत रचा गया होगा। तो मुझे लगता है कि थर्ड सीज़न में बीना का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सोचिए तब क्या होगा जब कालीन भैया को पता चलेगा कि मकबूल ने बाबूजी को नहीं मारा, बीना ने मारा है, और बीना ने ही मुन्ना और कालीन भैया के बीच की दूरियां बढ़ाने का भी काम किया था। तो उस केस में क्या मुन्ना की पत्नी और बीना के बीच में भी किसी तरह का क्लैश होगा? कह नहीं सकते, अब वो जैसा भी हमारे लेखक और निर्देशक डिसाइड करें। मगर फिर भी थर्ड सीज़न में जब ये छोटे किरदार जैसे बीना, जैसे मकबूल, जब कालीन भैया मकबूल से पहली बार मिलेंगे तीसरे सीज़न में, तब क्या रायता फैलेगा, ज़रा सोच कर देखिए। तो थर्ड सीज़न में जब ये बड़े और छोटे और ये सारे किरदार एक साथ फिर से उसी पर्दे पर आपका मनोरंजन करने के लिए आएंगे, तो सोच लीजिए कितने बम धमाके फटने वाले हैं। वैसे ये सब तो मुझे लगता है कि थर्ड सीज़न में ये होने वाला है। आपको क्या लगता है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। अब भाई देखिए, गालियाँ थोड़ी कम दीजिएगा, वैसे ही अभी मिर्ज़ापुर 2 देख के उठे हैं तो सब कानों में गूंज रही हैं गालियाँ। तो इसलिए आप गालियाँ कम दीजिएगा, सजेशन ज़्यादा दीजिएगा, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं, टाटा।